नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। साजिश, बार बार निशाने पर त्योहार। जी हां, जिस वक्त देश दीपोत्सव के उल्लास में डूबा हुआ था, उसी वक्त गुजरात के वडोदरा में उपद्रवियों ने कोहराम मचा रखा था। आरोप यह है कि उपद्रवियों ने दिवाली मना रहे लोगों पर जमकर पथराव किया है। आरोप यह है कि दो समुदाय के बीच हुए इस जंग में पत्थर चले, दुकानें तोड़ी गईं, दुकानें लूटी भी गईं और पेट्रोल बम फेंके गए। वडोदरा की गलियां गर्दिश में हैं और इसके सीने पर कील गाड़ने वाले हैं दंगाई। जिस वक्त पुलिस का ये जत्था यहाँ पहुंचा, तब तक पत्थरबाजी हो चुकी थी, दुकानें तोड़ी और लूटी जा चुकी थी, पेट्रोल बम चल चुके थे। पुलिस ने भी सोचा था कि दंगाई भाग चुके हैं, लेकिन एकाएक पुलिस अधिकारी के पास ये पेट्रोल बम आकर गिरा। पुलिस अधिकारी बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी हुई और पेट्रोल बम फेंके गए। सारा बवाल वडोदरा के पानी गेट इलाके में हुआ। पानी गेट इलाका संवेदनशील इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि रात 12:30 बजे जब यहाँ के लोग दिवाली मना रहे थे, उसी वक्त हड़कंप मचा। आरोप है कि दंगाइयों ने स्ट्रीट लाइट खराब करके फसाद शुरू किया। 12:30 बजे के बाद ये लोग ने अग्गासियों के ऊपर से पेट्रोल के बम के गोले बना बना के ऊपर से नीचे फेंके लड़कों के ऊपर, और ये जो भी सरकारी लाइटें थी वो पूरी टोटली सब बंद कर दी। सरकारी लाइटें पूरी बंद कर दी और लड़कों के ऊपर डायरेक्टली हमला कर दिया ढाबों के ऊपर से। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि जानबूझकर दिवाली मना रहे लड़कों को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। बाद में ऊपर से ये पेट्रोल भरेले बम जैसे सब फेंके इनके आंख पे। नहीं, चाहे बम भी भरेले बम फेंकते थे छोकरे के ऊपर, नहीं तो वो छोकरे भी नहीं आते। 500 ऊपर इंसान आ गए इनकी जात में। जब भी दंगा होता है तो उसमें तोड़फोड़ और लूटपाट भी शामिल होती है, और इस लूटपाट के शिकार दोनों धर्म के लोग होते हैं। पहले चंद्रिका बेन को सुनिए। सास बुआ घर में ही थे, सामने फटाके फोड़ रहे, आजू बाजू सब अंधेरा हो गया ने धमाल हुई। तो मैं हम घर में ही थे, सब जन हमको लेने आए थे ना। मेरी लारी ऊंधी कर दी ने तोड़ डाले, मैं बेवा हूँगी। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, ये गल्ले पे मेरा घर चलते ला, ने मेरा गल्ला तोड़ डाला। क्या कुछ पूरा ही तोड़ दिया? और क्या अंदर कुछ सामान था वो भी? सब ले गए। मेरा सामान भरेला था अंदर 10,000 का, सब मेरा नुकसान करा है अंदर। चंद्रिका बेन की तरह ही मोहम्मद रऊफ है, उनकी यहीं पर दुकान है। रऊफ तो दुकान बंद करके घर चले गए थे, मगर उनकी दुकान के लिए आया दूध का ट्रक दंगाइयों के हत्थे चढ़ गया। मोहम्मद रऊफ ने कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। और ये लोग यहाँ पीछे ही बैठते हैं। ये लोग यहाँ ये अपनी दुकान के पीछे ये बाकरे हैं, यहाँ पे ये लोग बैठते हैं। यहाँ पे ये लोग दारू वारू पीते हैं। अपने को उनसे कोई मतलब भी नहीं है। वो दारू पीते, वो उनका एक शौक है। वो अपने शौक के लिए कुछ भी करे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। वो असामाजिक तत्व बोलते हैं ना, ये वो टाइप का खेल हो गया कि 5 मिनट के अंदर पूरा खेल खत्म हो गया। दंगाइयों ने शहर की फिजा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की है। उन्होंने बाइकों में आग लगा दी, कारों के शीशे तोड़ डाले। जमकर पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। 17 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? એ બાબતે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। देखिए, ये वही सीसीटीवी है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि दिवाली के महोत्सव को किस तरह से छलनी करने की कोशिश हुई है। कुछ लोग यहाँ आते हैं और हंगामा बरपा देते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, मगर पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें से कई के परिजन नाराज हैं।
ये ज़ेबा है। जहां बवाल हुआ वहीं पर इनकी भी दुकान है। पुलिस ने इनसे दुकान का सीसीटीवी मांगा, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। ज़ेबा आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को बेवजह हिरासत में लिया गया है। अब ये तो व्यापारी इंसान है, ये थोड़ी यहाँ पत्थर मारा करेंगे कि कुछ करेंगे, धंधा पानी देखेंगे कि यहाँ पत्थरे मारे करेंगे ये। और घटना होने के 10-15 मिनट पहले तो हम घर भी निकल गए, यहाँ मौजूद ही नहीं है। जो इंसान यहाँ मौजूद नहीं है वो इंसान यहाँ क्या करेगा आके। पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है, मगर जिस तरह से वडोदरा को सुलगाने की कोशिश हुई वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं और उसके पहले कानून व्यवस्था का बने रहना हर हाल में जरूरी है। दिग्विजय पाठक के साथ सौरभ वक्तानिया, वडोदरा, आज तक। तो वडोदरा में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा से हड़कंप मचा, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। यह धमाका दरअसल प्रसिद्ध संगमेश्वर मंदिर के पास एक कार में हुआ। इस धमाके में एक शख्स की जान चली गई और पुलिस ये कह रही कि कार में लगा सीएनजी सिलेंडर फटने से धमाका हुआ, मगर बीजेपी कह रही है कि ये सोची समझी आतंकी साजिश थी। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि आत्मघाती धमाका था। क्या कोयम्बटूर में रची गई आतंकी साजिश? क्या आतंकियों के निशाने पर था संगमेश्वर मंदिर? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उक्कडम के टाउन हॉल मंदिर के पास एकाएक कार में एक धमाका हुआ। देखिए, सीसीटीवी में दिख रही ये वही कार है जिसमें धमाका हुआ है। इस धमाके में जेमशा मुबीन नाम के एक शख्स की मौत हो गई। कोयम्बटूर की पुलिस कहती है कि ये एक सीएनजी से भरा सिलेंडर धमाका था, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये एक आतंकी घटना है, बाकायदा सोची समझी प्लानिंग और आत्मघाती हमला। We all know it's a clear-cut suicide attack, possibly the first suicide attack in Tamil soil. And now the details are emerging. The car which was carrying the cylinder had nails, had bolts to amplify the attack. And later when the person's house, Jamesha Mubin, the deceased and the suicide attacker, when his house was raided by the local police, they found more than 50 kg ammonium nitrate, potassium, sodium, fuse wire, 7-volt battery. So his house had that much. Still the police claims this is a cylinder blast. बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोयम्बटूर पुलिस ने जेमशा मुबीन के घर पर छापा मारा था, जहां भारी मात्रा में पुलिस को पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर जैसे विस्फोटक चीजें मिली है। बावजूद इसके पुलिस इसे सिलेंडर ब्लास्ट कह रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी आरोप लगाती है कि आईएसआईएस की तर्ज पर जेमशा मुबीन ने 2 दिन पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। इसमें उसने क्या लिखा था, सुनिए। The WhatsApp status message of this Jamesha Mubin, on 21st October, 2 days before the incident, he had kept a new WhatsApp status message which read as, "If the news about my death reaches you, forgive my mistakes, hide my shortcomings, participate in my janasa and pray for me." बीजेपी इसलिए इसे आतंकी घटना कह रही है क्योंकि कोयम्बटूर पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी तस्वीरें हैं। वही सीसीटीवी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में भी तैर रही हैं। आप भी देखिए ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में 4 लोग दिख रहे हैं। ये घर से कुछ सामान निकाल रहे हैं जो प्लास्टिक से बंधा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें विस्फोटक हो सकता है। सच क्या है ये तो पड़ताल के बाद ही मालूम चल सकेगा, मगर इस धमाके के बाद से पूरे कोयम्बटूर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सड़कों पर आने जाने वालों की लगातार जांच हो रही है। पूरे इलाके में आरएएफ तैनात कर दी गई है। पूरी कोशिश है कि शहर का माहौल बिगड़ने न पाए। कोयम्बटूर से प्रमोद के साथ आज तक ब्यूरो। तो तमिलनाडु पुलिस की पड़ताल जारी है, मगर अब बात मुंबई में हुए एक ऐसे हत्याकांड की करेंगे जो परेशान करने वाला है। जी हां, मुंबई के शिवाजी नगर में कांच की बोतल में रखकर दिवाली बम फोड़ने पर मना किया गया, तो 3 नाबालिगों ने मिलकर एक युवक को मार डाला। तीनों नाबालिगों ने चाकू से हमला किया और युवक का गला काट दिया। मुंबई के शिवाजी नगर के नटवर पार्क कंपाउंड में एक युवक खून है।
वो अपने गले से निकले हुए खून को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है और इस इमारत की ओर दौड़ रहा है। इस शख्स को 3 नाबालिगों ने मामूली बात पर मार डाला। देखिए, यहाँ एक लड़का भागते दिख रहा है, उसके पीछे जख्मी युवक दौड़ रहा है। उसने अपने गले पर हाथ लगाया हुआ है ताकि खून न निकले। वो लड़के के पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ता है। पहले फ्लोर पर एक बच्ची आती दिखती है जो डर कर भाग जाती है। जख्मी युवक वापस नीचे की ओर आता है। इस युवक की मौत हो चुकी है, मगर मौत का कारण जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, जिस वक्त पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, ठीक उसी वक्त शिवाजी नगर के नेटवर्क पार्क कंपाउंड में मातम पसरा था। जब मैं ऊपर अपने घर पे था तो यहाँ पे शोर शराबा होने लगा, आवाज़ आने लगी लोगों से कि यहाँ पे एक जन को चाकू मार दिया। तो मैं जब उतर के नीचे आया तो वो बंदा उस स्पॉट पर वहाँ पे लेटा हुआ था, वहाँ पे लेटा हुआ था। तो मैंने वेट नहीं किया, ना मैंने किसी से पूछा। मैंने उनको उठाया, रिक्शा रुकाया, रिक्शे में डाला और राजावाड़ी हॉस्पिटल उनको लेके गया। बंदा जब भी तक होश में था, जिंदा था, उसको मैंने होश में रखा, आवाज़ देते हुए कि सुनील मेरा नाम बता। तो सुनील मेरा नाम बता रहा था क्योंकि मुझे जानता था। उसके बाद उनको वहाँ पे लेके गए, डॉक्टर ने उनको प्रिपेयर किया, ट्रीटमेंट चालू किया, PCR दिया, बट भगवान की मर्जी नहीं थी तो वो उसमें दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एक 12 साल का नाबालिग लड़का कांच की बोतल में बम फोड़ रहा था। 21 साल के इस सुनील शंकर नायडू ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि सुनील शंकर नायडू को आशंका थी कि कांच टूटने से नाबालिग तो जख्मी होगा ही, आसपास के लोग भी घायल हो सकते हैं। मगर सुनील की बात लड़के को इतनी बुरी लगी कि वो अपने दोस्त और भाई को बुलाने पहुंचा। तीनों नाबालिग तैश में आए और सुनील शंकर नाम के इस युवक पर चाकू चलाने लगे। चाकू लगने से सुनील बुरी तरह घायल हुआ। वजह ये थी कि मतलब उसका जो माइनर है, जो बंदा जिसने मतलब मारा है, तो उसका जो छोटा भाई था वो पीछे बम फोड़ रहे थे कांच की बोतल में। तो उसने बोला कि कांच की बोतल में बम मत फोड़ो, और बम फोड़ोगे कांच की बोतल में तुम पटाखे फोड़ोगे तो तुमको भी लगेगा, राजू बाजू को भी लगेगा, तो नुकसान इसमें बेटा तुम मत फोड़ो। तो उसको भगाया उसको। तो उसके भाई को आके उसने बोला लगता है कि मुझे इसने भगा दिया। तो उसके बाद उसको लेकर है, मतलब उसके भाई वहाँ पे स्पॉट पर है। दोनों का मुँह मारी हुआ। मुँह मारी होने के बाद तो मतलब सुनने में आया कि मुँह मारी होने के बाद उसको मार दिया चाकू। मतलब चाकू मारा, कांच मारा, वो आइडिया नहीं, बट उसको गले पे मार दिया। चाकू लगने के बाद भी सुनील नाबालिग चाकूबाजों को पकड़ना चाहता था। जिसने चाकू मारा वो भागा वहाँ से। उसको लगा कि छोटा मोटा मारा, मेरे पीछे भागा, तो उसने भागा तो जिसको लगा वो भी उसके पीछे भागा, मतलब हाथ रखते हुए। तो ऊपर तक गया वो, 2nd फ्लोर तक उसके पीछे। तो ब्लड निकल रहा था, उसकी हिम्मत थी तो उसने रिटर्न आया, चक्कर आने लगी तो वो उस स्पॉट पे आके वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे गिरा, पब्लिक को शोर शराबा हुआ, फिर मैं लेके गया उसको। 3 नाबालिगों ने इस तरह से दिवाली के दिन एक घर का चिराग बुझा दिया। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, मगर एक आरोपी अभी भी फरार है। सवाल ये है कि इतने छोटे बच्चों में ऐसी हैवानियत आती कहां से है? ऐसा क्या है जो कम उम्र के बच्चों को इतना हिंसक बना रहा है कि वो किसी की जान ले लेने पर भी उतारू हो जाते हैं? कम उम्र में अपराध के रास्ते पर चल पड़ने वाले इन नाबालिगों का आखिर इलाज क्या है? एजाज खान, मुंबई, आज तक। मैसेजिंग के लिए देश और दुनिया का सबसे पसंदीदा लोकप्रिय ऐप व्हाट्सएप आज 2 घंटे तक ठप रहा। मेटा कंपनी ने माना कि उसका सर्वर करीब 2 घंटे डाउन रहा। भारत के अलावा कई और देशों में व्हाट्सएप का यही हाल था और अपनी खींच मिटाने के लिए व्हाट्सएप यूजर्स ने ट्विटर पर मीम्स के जरिए जमकर भड़ास निकाली। देश दुनिया के करोड़ों लोग जो व्हाट्सएप के बिना लाचार हो जाते हैं, वो आज वाकई लाचार हो गए। व्हाट्सएप खोला तो ना मैसेज जा रहे थे ना आ रहे थे। स्क्रीन पर कुछ दिख रहा था तो बस कनेक्टिंग। लोग परेशान थे कि ये क्या हो गया। कोई अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रहा था तो कोई फोन को बंद करके फिर से ऑन ऑफ कर रहा था।
तो कोई अपने वाईफाई कनेक्शन की जांच कर रहा था। लेकिन ये कनेक्टिंग की समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो रही थी। दरअसल व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया था। इससे लोगों की हालत क्या हुई देखिए। व्हाट्सएप ही तो है सब कुछ, मतलब व्हाट्सएप में ऑफिस का ग्रुप है तो लाइक मतलब जो भी कम्युनिकेशन होता है थ्रू व्हाट्सएप ही होता है। कुछ मैसेज जा नहीं रहा, फॉरवर्ड कर जा नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा है, तो लग रहा है कुछ दिक्कत हो रहा है। तो फिर अभी एक आर्टिकल आया था, सुबह पढ़ा था, जिसमें देखा था 2 घंटे के लिए व्हाट्सएप आपका बंद रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो अब समाप्त हो चुका है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सबसे पहले अमृतसर में दिखाई दिया। आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण सबसे पहले आइसलैंड में देखा गया। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:29 से ग्रहण शुरू हो गया था और अब भारत में भी अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण देखा गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 शहरों की ये तस्वीरें हैं जहां सूर्य ग्रहण के बाद किस तरह से सूर्य की धीरे धीरे शक्ल बदल गई, ये इन 6 तस्वीरों से साफ हो रहा है। शंखनाद में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक के उस पार सिडनी में संग्राम विक्रांत गुप्ता के साथ देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।